एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में भी अशोक बाबू के साथ चर्चा हुआ था, जिसमें कि हमने वह बगीचा दिखाया जहां से कि यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आम जाता है। लेकिन एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं थंबनेल पे कि क्या मुद्दा है। तो अशोक बाबू, आपका फिर से स्वागत है वीडियो में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ और पहले भी बताया था कि आज जो आप आम की खेती कर रहे हैं, जो आप पहले भी बताए थे कि सिर्फ अन्न उगाने से काम नहीं चलेगा, फल उगाना होगा अगर अच्छी इनकम चाहिए तो आज के हिसाब से किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में ज़्यादातर किसान ज़्यादा ध्यान देते थे धान और गेहूं का खेती करने के लिए, तो उसमें आमदनी सीमित है, उसमें खर्च ज़्यादा है। पहले के ज़माने में डीएपी पोटास सस्ता था या नहीं, यूज नहीं के बराबर हम लोग नहीं करते थे। आज रासायनिक खाद हम यूज करने लगे और आदत ज़मीन को पड़ गया है रासायनिक खाद का। और अगर रासायनिक खाद नहीं देते हैं तो फसल अब नहीं के बराबर होता है, इसलिए वो आवश्यक हो गया है। तो किसान को लागत पूंजी पास में रहता नहीं है, अनाज पैदा करता है, फिर अपना घर का कारोबार करते करते जब खेती का समय आता है तो उस समय जहां उसको लागत 25,000 रुपया है उसके खेत में, तो उसके पास में 10,000 रुपया रहता है। बिल्कुल। तो सही ढंग से वो खेती नहीं कर पाता है पूंजी के अभाव में। और फकत जो किसानी करता है, जिसके पास कोई दूसरा आमदनी का स्रोत नहीं है, तो उसका हालत बहुत लाचार है। क्योंकि एक एकड़ में खेती अगर करते हैं तो उसमें अगर 25-30 मन गेहूं होता है तो उसमें 20 मन मेरा खर्च में ही चला जाता है। ठीक है। और 20 मन खर्च में चला जाता है तो 10 मन गेहूं बचा, और 5 ही एकड़ जमीन है तो 50 मन गेहूं बचा, 20 क्विंटल का दाम 30-35 हजार होगा। तो उसमें साल चलना मुश्किल है, जबकि एक सर्विस करने वाले को 35,000 महीने में मिलता है या 70,000 भी मिलता है। देखिए, मैथ के कितना कैलकुलेशन में पक्के हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर किसानी भी करना है तो पढ़ लिख के कीजिए, तुरंत कैलकुलेट कर दिए कितना बचेगा और कितना कमाएगा। 10 साल का 35,000, साल का 35,000, तो 35,000 में क्या होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा। और इसलिए ज़्यादातर आदमी, अब देखिएगा, किसान का बच्चा भी चाहता है कि चपरासी का भी कहीं अगर नौकरी मिल जाए तो वहाँ तो 35,000 महीने में मिलेगा, यहाँ तो साल में 35,000 होता है। तो ये स्थिति देखते हुए हम लोग जब पढ़ लिख कर खेती में आए यहाँ, या नौकरी छोड़ दिए, वकालत भी नहीं किए, तो सोचे कि किसान का हालत सुधारने के लिए कुछ तो प्रयास करना चाहिए। तो मैंने देखा कि वानिकी और उद्यानिक फसल, जैसे कि आम, अमरूद, लीची, नींबू, कटहल, इसमें कुछ आमदनी ज़्यादा है। और वानिकी का जैसे शीशम, सागवान या गम्हार इत्यादि जो लकड़ी का पौधा है, उसका भी पलंग, कुर्सी, टेबल बनता है। तो उसमें भी देखे कि आमदनी अधिक है, क्योंकि 50-50 हजार का एक पौधा बिकता है। अगर तो मैं यहाँ पे एक बार आपको रोकना चाहूँगा कि आप जो बता रहे हैं कि किसानों की स्थिति अच्छा करने के लिए आप यहाँ आए, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि सभी किसान को ये जानकारी हो कि कैसे फल लगाया जाए और कैसे पौधा लगाया जाए। तो क्या आप, अगर आपको जो किसान है, अगर इस वीडियो के माध्यम से किसान आपसे जुड़ते हैं, वो आपसे सीखना चाहते हैं, वो आपके पास आके आपसे पूछना चाहते हैं, कलम का ज्ञान लेना चाहते हैं कि कैसे कलम बांधते हैं, कैसे नया पौधा तैयार करते हैं, कैसे क्रॉस कराते हैं, तो क्या आप उनको बताएंगे या कहेंगे नहीं हम तुमको बताएंगे? नहीं, बिल्कुल। इसी के लिए मैंने इसमें कार्य ही करना शुरू किया है। मेरा उद्देश्य ही है, मेरा लक्ष्य ही है कि किसान स्वावलंबी हो। हर किसान, कोई खास बात इसमें है नहीं, ये गाछ भी पौधा भी बनाना सीखे। हर किसान नहीं सीखे तो कम से कम हर गांव के किसान या हर पंचायत या हर गांव के अगर एक आदमी भी इस तरह से इस्टेब्लिश करे अपना, जो कि हम अपने क्षेत्र का या हम अपने गांव का विकास करेंगे, तो काफ़ी विकसित हो जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि लोग सीखें? हाँ, लोग सीखे, देखे। और हम तो ये गारंटी भी लेते हैं कि अगर 1-2 एकड़ ज़मीन है जी, हाँ, उसको अगर आप 10-20 साल के लिए उसमें बढ़िया ढंग से अगर इस्टेब्लिश कीजिए पौधे को, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 1 एकड़ से 1 करोड़ तो आना ही आना है उसके लाइफ टाइम में। मैंने 20 साल में, लाइफ टाइम नहीं कहिए, 20 साल में करोड़ की बात की। जरा ये भी बता दीजिए कि किसानी करके क्या आप इतना कमा लेते हैं कि बच्चों को सही से पढ़ा सकें, अपना जो जरूरत के साथ साथ अपना शौक भी पूरा कर सकें? देखिए, जिस खेत घटते जा रहा है, अब 2 एकड़ बेकार किसी के पास जमीन है, अगर मैं उसको कहूँगा कि 2 एकड़ में खाली लकड़ी का पौधा लगा दो, तो उसको आमदनी होगा, लेकिन वो आमदनी 20 साल के बाद होगा जी।
लेकिन आदमी को तो जरूरत तुरंत है, तुरंत जरूरत है। तो उसको करोड़पति बनेगा 20 साल 25 साल में, तो उसके पहले मर जाएगा। लाइक वो बेरोजगार भी है, किसानी करना है, उस किसानी से हम कहेंगे कि लकड़ी लगा दो तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर 2 एकड़ जमीन है तो उसमें आधा एकड़ में ही मैंने भविष्य के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि 20 साल या 15 साल के बाद हमको कहीं से 50 लाख या 60 लाख मिल जाए, ताकि उस समय 50 लाख से मैं एक उद्योग या कुछ और भी अन्य धंधा करके उसको हम इस्टेब्लिश करके आगे बढ़ा सकें। ऐसा सोच रखने वाले को तुरंत कोई चीज़ नहीं होता है। अगर 1-2 एकड़ जमीन वाले अगर सही ढंग से कृषि में आवें, और हम देते भी हैं सुझाव, बहुत लोग बढ़े भी हैं आगे, तो लोग काफ़ी मन आमदनी कर सकते हैं। जैसे आपके बगल में देखिए आम्रपाली का खेती किया हुआ है। अच्छा। हमारा तो मात्र ये 1/2 एकड़ में है, लेकिन 1/2 एकड़ में ही इसमें 300 पौधा लगा हुआ है। अच्छा। चूँकि ये घर सघन बागवानी है, तो इसमें देखिएगा हर आम में हर पौधे में आम लटका हुआ है जी। तो आम तो 30 रुपया 35 रुपया 40 रुपया किलो बिकेगा। तो इस सारे फसल को तोड़कर बेचने के बाद एक बार इनको जो है, अभी तो नया बागवानी है, नया पौधा है, कम उम्र है, लेकिन फिर भी इससे अगर 1 लाख रुपया आ गया तो इस आधा एकड़ से 1 लाख आने का संभावना गेहूं या धान में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब है। हाँ, एक बात और बताइए कि जैसे किसानों की समस्या है, तो यहाँ पे जैसे आम बहुत ज्यादा होता है भागलपुर जिला में, लीची होता है, मक्का होता है, केला होता है, तो क्या आज जैसे सरकार बदलते जा रही है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए था? जैसे बाजार में कई तरह का पेय पदार्थ मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक, जो कि मैंगो के नाम पे बिकता है, उसमें मैंगो फ्लेवर है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कुछ यहाँ पे होना चाहिए था जिससे कि मैंगो प्रोसेस हो जाए और यहाँ से मैंगो बाहर ना जाए, यहीं उसका सब कुछ क्लियर हो जाए? अब तो बहुत जरूरी है, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि हम लोग काफी किसान इसके ओर मना बढ़ चले हैं। काफी किसान चाह रहे हैं, और सालाना हमको लगता है कि हजारों एकड़ में हमारे जिला में या बिहार में तो कितना 1000 एकड़ में हर साल बढ़ रहा है। तो बिहार में हजारों एकड़ खेती सालाना बढ़ रहा है, तो उसके लिए फसल भी बढ़ते जाएगा। अभी नहीं बुझा रहा है, लेकिन 10 साल के बाद इतना ज़्यादा आम का खेती बढ़ गया है कि उसमें काफ़ी फसल आने की संभावना है। हमारा जो यील्ड है मैंगो का, तो बिहार में आज अगर 1 लाख टन पैदा हो रहा है, एगो मान के चलिए, तो आने वाले समय में 10 लाख टन होने की संभावना है। तो खपत तो हमको करना ही है, इसके लिए तो हर व्यवस्था करना होगा, मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा। कब तक ये जो मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट होता है या मैंगो पल्प जो बनता है, क्या लगता है कब तक ये बिहार में भागलपुर में लग पाएगा? देखिए, सरकार एक्टिवेट है, सरकार चाह रहा है, फसल भी हम लोग का तेजी से बढ़ रहा है, और उसको तो आखिर जमीन चाहिए। कोई भी प्लांट बैठाने के लिए आप जमीन मुहैया कराइएगा, या प्राइवेटली कोई आदमी तैयार होगा किसान, या सरकार प्रयास कर रही है कि अगर अकेला नहीं तैयार हो सकते हैं, बड़ा प्लांट है, ज़्यादा खर्च है, तो एक ग्रुप बना के गांव के जैसे 50 किसान है एक जगह के, तो 50 किसान 100 किसान का मिलके एक ग्रुप बनाइए और साथ में मिलके ही उसको बनाइए। अब मान लिया जाए कि 1 लाख का कोई सामान खरीदना है तो 1-1 हज़ार में हो गया, और उसमें सरकार भी कुछ सब्सिडी दे रही है, सरकार का भी प्लानिंग है, सरकार भी चाह रहा है, लेकिन किसान और सरकार दोनों को चाहत होना चाहिए, तभी ना। सरकार चाह रहा है, किसान उस ढंग से मैंने एक साथ एक मुश्त जमा नहीं होगा, एक साथ ग्रुप नहीं बनाएगा, तो सरकार को भी प्रॉब्लम होगा समाधान करने में। ये जो एक तो बात हो गई कि प्रोसेसिंग यूनिट का, कि प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ हो जाए जिससे कि किसानों को फायदा मिले। एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि क्या इस आम को बेचने के लिए उचित बाजार आप लोगों को मिल पाता है? नहीं। सही दाम मिल सके नहीं, या उचित बाजार मिल सके, तो इसकी उम्मीद आप किससे करते हैं? सरकार से करते हैं या किसी प्राइवेट संस्था से करते हैं या खुद से करते हैं? क्या लगता है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अगर आज आपको बेचने के लिए उचित बाजार नहीं मिल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, पुरानी व्यवस्था है जी, जो हम लोग का व्यवस्था था, लेकिन आज के व्यवस्था में और पुराने व्यवस्था को ढोकर चलेंगे तो काम चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम उस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमको उस समय खपत करना था अगर 1 क्विंटल, तो आज हमको 100 क्विंटल खपत करना है। तो उस हिसाब से हमको तो जैसे प्रोसेसिंग प्लांट बैठाना चाह रहे हैं, या आप उसमें तरह तरह का स्क्वैश बनाने के लिए, या एक्सपोर्ट का माध्यम बढ़िया से बनाना होगा, तो वो सारा चीज़ करने के बाद ही आज बहुत से देश हैं जहाँ की आम, ये आम सौभाग्य से भी प्राप्त नहीं होगा।
बहुत से एरिया ये है। जर्दालू है। ये जर्दालू है, ये पेड़ में पीछे अभी जो गिर रहा आम्रपाली है। हाँ, अच्छा। ये तो आम्रपाली है, लेकिन अभी बगल वाले पेड़ अच्छा, से ये बगल उठाया वाले है। पेड़ से उठा के लाए थे। हाँ, तो धुल के लाए कैसे लाए हैं? नहीं, धुला हुआ है, धुल के ही लाए हैं। अच्छा। और ये तो इसको टेस्ट कीजिए, इसको थोड़ा सा इसे दाब दीजिए। जर्दालू खाने का नियम है, इसको चूस के भी खा सकते हैं अच्छा। और छील के भी खा सकते हैं, तो दोनों है। तो एक तो चूस के खाता है, नहीं तो एक हुआ कि इसको ऐसे छीलिए, छीलिए इसे। हाँ, छीलने के बाद भी ये अजब, इसके बाद इसको खाइए। हाँ, छीलिए उसको। अच्छा, आम तो हम लोग खाते रहेंगे, हमें आप बताए नहीं कि जो बाजार नहीं है आप लोगों के पास, तो उस बाजार के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, समय आएगा तो सब होगा। जिम्मेवार हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं। आप बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, देखिए दोनों तरफ से दोष है जी। किसान के तरफ से भी है, किसान के तरफ से भी है, सरकार के तरफ से भी है, लेकिन हाँ। दोषी कोई नहीं है। माने कि ये वस्तु स्थिति है, या जब होने का होगा तो जब प्रयास शुरू हुआ है तो आज होगा, आज हो या साल भर के बाद हो, प्रयास हम लोग का आगे बढ़ेगा, सोच जो है वो आगे बढ़ेगा, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जी। और आने वाले समय में बिहार आम के लिए बहुत बड़ा हब होगा, बहुत जाना और जाएगा। पूरे संसार के लोग ये इच्छा जाहिर करेंगे कि हम बिहार का आम खाएं। अभी ये मिट्टी में गुण है। आपके बगीचे में कितने तरीके का आम है अभी टोटल? अभी तो मेरे यहाँ 200 वैरायटी से कम आम नहीं है, क्योंकि हम नया नया वैरायटी भी विकसित कर रहे हैं और कलेक्शन भी कर रहे हैं। तो चलिए, मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपका नंबर जो है हाँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। जिस किसी को भी आम से रिलेटेड कोई समस्या होगा, खास करके क्योंकि इनको मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है, अगर आप लोगों को आम से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, या नए वैरायटी का आम लेना चाहते हैं, तो आप अशोक जी के मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और बहुत जल्द हो सकता है कि ये आपको ऑनलाइन भी मिले। और आजकल आम भी ऑनलाइन बेचा जा रहा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो ऑनलाइन आम बेचने का तरीका शुरू है पोस्ट ऑफिस से, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? देखिए, इसमें है कि किसान अभी चूंकि का टाइम था, इस समय लोग का आना जाना कम हो गया था, इसलिए सरकार ने एक प्लानिंग बनाया कि किसान को कुछ सहयोग करें, तो ताकि किसान ऑनलाइन आम अगर बेचे तो इसमें समस्या भी कम होगा, आम भी खाने के लिए मिल जाएगा और किसान का आम भी बिक जाएगा। अच्छा, कभी सोचे थे कि ऑनलाइन आम बेचिएगा? नहीं। अब मजा आ रहा है? मजा तो आ ही रहा है और आने वाला है। अच्छा। मजा आगे समय में आने वाला है। तो और एक बहुत ही पर्सनल सवाल है आपसे, उम्मीद करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे। जब मैं आया, मैं 3 घंटे से आपके पास हूँ, ये गिफ्ट वाला सिस्टम क्या है? देखिए, जो आता है उसको आप गिफ्ट करते हैं, पैसा नहीं चाहिए उसका, ये आप गिफ्ट ले जाइए। थोड़ा थोड़ा आम इसलिए गिफ्ट में देते हैं हाँ। कि ताकि एक बार गिफ्ट देंगे तो बार बार खाएंगे तो बार बार उनको याद पड़ेगा। तो मतलब आप उससे आम का बिक्री बढ़ता है। आप जो है किसान नहीं है, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन है, किसानों के लिए जो बनाइए। बिल्कुल। ये देखिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ये आपका कोई नया प्रोडक्ट है, कोई आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? तो पहले आप उसको टेस्ट कराइए। जो ये काम कर रहे हैं, हो सकता है छोटे किसान ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आज उस लेवल पे हैं, ये छोटा सा गिफ्ट देते हैं कि आदमी घर में जाए, चेक करता है, फिर इनको ऑर्डर करता है कि मुझे और आम थोड़ा सा भिजवा दीजिए। तो चलिए, अब तो हम लोग आम में ज़्यादा मशगूल हो गए हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर किसानी से रिलेटेड, खास करके जो ये बागवानी, आपने किस तरीके का बागवानी बताया? सघन बागवानी कहे ना। हाँ, सघन बागवानी। सघन बागवानी कीजिए। एक है कि दूर दूर में अगर मालदा लगाए हैं 40-40 फीट पर, तो उसके बीच बीच में सब में भर दीजिए बौना किस्म, जैसे आम्रपाली, मल्लिका इत्यादि बहुत सा वैरायटी है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आपको खास करके मैंगो से रिलेटेड, मतलब आम के पौधे से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप, इनका नंबर है, आप इनसे संपर्क कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछिए, मैं वो भी, जो आपका ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं इनसे आके फिर मिलूंगा और नए वीडियो में वो भी जानकारी लेके आऊँगा। हो सकता है कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग मतलब खाने पे ज़्यादा ध्यान दे दिए हैं, तो माहौल ही कुछ ऐसा है कि खाने पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आम के बगीचे में आए हैं तो आम खाना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।